हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग की एक स्टाइल या टेक्निक है जिसमें कोई भी कैरेक्टर की थॉट्स और फीलिंग्स को बिना फिल्टर किए जैसे दिमाग में थॉट्स और फीलिंग्स चल रही हैं वैसे ही प्रेजेंट किया जाता है। और अक्सर ये थॉट्स कैरेक्टर की सेंसरी इंप्रेशंस, मतलब वो कैरेक्टर अपने सेंसेस के द्वारा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे वो क्या देख रहा है या क्या सुन रहा है, उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और ज्यादातर ये आइडियाज इनकम्प्लीट होते हैं और इन आइडियाज को अनयूजुअल सिंटेक्स और ग्रामर का यूज करके प्रेजेंट किया जाता है, जिसको आगे हम वीडियो में विस्तार में समझेंगे। और ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये लिटरेचर में यूज करने से पहले साइकोलॉजी में यूज किया जाता था। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दूसरे राइटिंग स्टाइल से अलग है। ट्रेडिशनल राइटिंग में क्या होता है? ट्रेडिशनल राइटिंग में राइटर एक आइडिया के बाद दूसरे आइडिया को प्रेजेंट करता है एक सीक्वेंस में, और ये एक लीनियर सीक्वेंस में होती है, जैसे कि ये एक लाइन है। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग स्टाइल में राइटर इस लीनियरिटी या सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, वो सभी चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं। और इस नॉन लीनियरिटी को राइटर्स अनयूजुअल सिंटेक्स और ग्रामर, एसोसिएटिव लिप्स, रिपीटेशन और प्लॉट स्ट्रक्चर के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम अभी बारी बारी से समझेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग स्टाइल में एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स और ग्रामर का यूज नहीं होता है। सिंटेक्स का मतलब है वर्ड ऑर्डर, जैसे एक फेमस वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में जेम्स जॉयस ने कैरेक्टर की स्पीचेस को दिखाने के लिए कोटेशन मार्क का यूज नहीं किया है, बल्कि वो डैश का यूज किए हैं। और उन्होंने पूरी नॉवेल में कॉमर्स का बहुत कम यूज किया है ताकि वो कैरेक्टर की फ्लो ऑफ थॉट को दिखा सके। दूसरा पॉइंट है एसोसिएशन। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग में एसोसिएटिव थॉट का यूज किया जाता है, जैसे कैरेक्टर की जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज है उस पर बेस करके कैरेक्टर कोई भी दो रैंडम चीजों के बीच कनेक्शन कर सकता है जो हमारी एवरीडे थॉट में आती रहती है। और ये जो कैरेक्टर्स की थॉट्स है उसे रीडर के सामने प्रेजेंट किया जाता है उसके सेंसरी इंप्रेशंस के ऊपर बेस करके, जैसे वो कैरेक्टर क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या स्मेल और फील कर रहा है, या वो क्या टेस्ट कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे रिपीटेशन। राइटर्स रिपीटेशन का यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे कोई भी कैरेक्टर कोई भी चीज को ज्यादा सोच रहा है या ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। और ये रिपीटेड वर्ड्स और फ्रेजेस कोई भी स्टोरी में थीम्स और मोटिव्स को भी दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैरेक्टर कोई भी एक लड़की की परफ्यूम या सेंट पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है या बार बार उसे मेंशन कर रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो कैरेक्टर उस लड़की के प्रति आकर्षित है या अट्रैक्टेड है। अब हम प्लॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। राइटर्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल का यूज करके कोई भी प्लॉट की स्ट्रक्चर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या वो एक नॉन लीनियर प्लॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैरेक्टर अभी प्रेजेंट में है तो वो थोड़ी ही देर बाद पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोचने लग जाएगा या फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी चिंता करेगा। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग स्टाइल में सभी को मिक्स कर दिया जाता है। अब हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग के बीच की डिफरेंस को समझेंगे। इंटीरियर मोनोलॉग में कैरेक्टर्स अपने थॉट्स को एक ट्रेडिशनल ग्रामर और सिंटेक्स का यूज करके प्रेजेंट करते हैं। उनके थॉट्स या फीलिंग्स में एक लॉजिकल प्रोग्रेशन या लीनियरिटी होती है। और इंटीरियर मोनोलॉग में कैरेक्टर्स के थॉट्स को कोहेरेंटली प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि वो अपने आप से बात कर रहा है। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कैरेक्टर्स की थॉट्स को बिना फिल्टर किए हूबहू प्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पर्पस केवल कैरेक्टर्स की थॉट्स को दर्शाने का नहीं है, बल्कि रीडर को ये महसूस कराना है कि कैरेक्टर्स किस तरह
थिंकिंग कर रहे हैं। अब हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक एग्जाम्पल को देखेंगे। वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी नॉवल मिसेस डेलोवे में कई कैरेक्टर्सों की एक दिन की थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज को दर्शाया है। इस पैसेज में वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज करके ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मिसेस डेलोवे की माइंड कई चीजों के ऊपर जाती है। पहले मिसेस डेलोवे अपने लाइफ के बारे में सोचती है, फिर वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में खो जाती है, फिर अचानक वो रास्ते में खड़े टैक्सी कैब को नोटिस करती है, फिर वो अपने एक्स लवर पीटर के बारे में सोचती है। सो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग स्टाइल का, क्योंकि इसमें कैरेक्टर एसोसिएटिव थॉट का इस्तेमाल करके कई चीजों को कनेक्ट करता है। क्योंकि इसमें कैरेक्टर एसोसिएटिव थॉट का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों को कनेक्ट करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ न केवल हमें ये बताती है कि कैरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, बल्कि वुल्फ हमें उनकी थिंकिंग की स्ट्रक्चर और प्रोसेस को भी बताती है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।